सो एक कैसे का गेम जो क्या बना आ गया कौन है वीडियो कौन टॉपिक के साथ। और आज का अपना टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स। उसके करेंगे आज के स्टडीज़ के क्वेश्चन है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस महा मैराथन ऑफ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स का। छोटा सा वीडियो होगा, छोटा इन द सेंस क्योंकि पॉलिनॉमियल्स के कितने क्वेश्चन हैं हमारे पास, देखो एक, उसके बाद दो, एंड उसके बाद तीन, उसके बाद बस ख़त्म। तो 3 क्वेश्चन पॉलिनॉमियल डन 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 सर। ठीक है, आपने चैप्टर नंबर 1 अगर नहीं देखा प्लीज़ चैप्टर नंबर 1 जाके देखिएगा। वहाँ पे मैंने आपको बताया कि केस स्टडीज़ वाले क्वेश्चंस में हम लोग कैसे इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। हमने इससे पहले वन शॉट रिविजन्स भी करके रखे हैं सारे के सारे चैप्टर्स के, हमने सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चंस भी करके रखे हैं सारे के सारे, और भी आगे बहुत कुछ आने वाला है। तो बने रहिएगा इस चैनल के साथ। प्रमोशन अभी नहीं कर रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ कि हाँ हमने सब कुछ करके रखा है। सपोर्ट मटेरियल प्लीज़ 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 जाके ज़रूर चेकआउट करना। क्यों? क्योंकि सपोर्ट मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर मान के चलो, अगर हर एक चैप्टर से एक एक मार्क्स का भी क्वेश्चन बन जाए तो 14 नंबर के क्वेश्चंस बन जाएंगे 14 चैप्टर से। बात समझ रहे हैं? इसलिए सपोर्ट मटेरियल रियली 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 सर इम्पॉर्टेंट है सर। ठीक है, ओके सर। नाउ नेक्स्ट वन सर, आपको अगर कॉन्सेप्ट्स में ढीले हो, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे, कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत है, आप वन शॉट रिवीजन जाके देख सकते हो, मेरा देख सकते हो या किसी और का भी देख सकते हो, वो आपके ऊपर है। मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगा जो केस स्टडी है चैप्टर नंबर 1 का जो हमने करा है वो जाके ज़रूर चेकआउट कर लेना। आपको वो करने के बाद ना, वो 3 है केस स्टडीज़, ये मैंने CBSE के वेबसाइट से उठाए हैं। ये मैं गया था यहाँ पे CBSE में, नेट अभी नहीं चल रहा, अच्छा चल गया, चलो यहाँ पे देखो क्लास 10 क्वेश्चन बैंक, एंड यहीं से ही मैंने CBSE के वहाँ से ये सपोर्ट मटेरियल सॉरी केस स्टडीज़ उठाए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं घर से बना के लाया हूँ, ये सब आपके CBSE ने इशू किया है। तो CBSE जो दे रही है सर वो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पेपर कौन बना रहा है? CBSE बना रही है। ठीक है, इसलिए सपोर्ट मटेरियल भी इंपॉर्टेंट है सर। अच्छा नेक्स्ट वन सर, नेक्स्ट बात क्या, नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि आपको चैप्टर नंबर 1 का केस स्टडी ज़रूर 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 चेकआउट करना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप जब केस स्टडी चेकआउट करोगे आपको फील होगा सर ऐसा कि अगर इतना कर लिया तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे उसमें, जितने मतलब आपको ना केस स्टडी से भी डर नहीं लगेगा फॉर एटलीस्ट चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का केस स्टडी देखो, आपको लगेगा यार इसके बाहर तो अब कुछ बन ही नहीं सकता, ऐसा आपको फीलिंग आएगा चैप्टर 1 का केस स्टडीज़ करने के बाद। तो प्लीज़ 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 जाके ज़रूर चेकआउट कर लेना चैप्टर नंबर 1 केस स्टडी। हम बढ़ते हैं सर चैप्टर नंबर 2 की तरफ और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो चलिए चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स केस स्टडी, लेट्स सेट गो सर। जैसे कि मैं अप्रोच बताता हूँ, क्या केस स्टडी में पहले इस पार्ट को नहीं पढ़ना सर, पहले इस चीज़ को हमें नहीं पढ़ना। ओके सर, नहीं पढ़ेंगे, आगे बढ़ो, हम सीधा क्वेश्चंस पे आएंगे। सर क्वेश्चन क्या है देखो, देखो सर, इन दिस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ax² प्लस bx प्लस c a b c r a b c क्या है सर बताओ? रियल नंबर्स है, रैशनल नंबर्स है, a इज अ नॉन जीरो रियल नंबर्स, b एंड c आर रियल नंबर्स, या फिर सारे के सारे इंटीजर्स है? बताओ। रियल नंबर पहले आपको मतलब पता होना चाहिए सर। रियल नंबर्स क्या? रियल नंबर्स वो जो जीरो से आगे तक जाते हैं, जीरो से शुरू होते हैं और जाते हैं। इंटीजर्स मतलब क्या? जो जीरो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जीरो से कम भी, मतलब नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो इंटीजर्स हो गए। रैशनल नंबर जो कि सर हम लोग किसके फॉर्म में लिखते हैं सर? p/q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, वो अपने रैशनल नंबर से। तो क्या a b और c सर क्या होने चाहिए बताओ? क्या नेगेटिव भी हो सकते हैं a और b और c? जी बिल्कुल सर, हमें तो पता है हो सकते हैं। ओके, इन्होंने दिया a इज नॉन जीरो रियल नंबर, b एंड c हैव एनी रियल नंबर। ओके, बात समझो, ए जो है सर नॉन ज़ीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर अगर यही इसी को हम लोग ज़ीरो कर देंगे, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ज़ीरो करेंगे x² मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो इट्स टोटली बिकम ज़ीरो सर, इसलिए इसको हमें क्या करना है सर? नॉन ज़ीरो रखना है। और b और c हैव एनी रियल नंबर, सर b और c का क्या होना चाहिए? कुछ सर क्या होना चाहिए? रियल नंबर कुछ होना चाहिए। ठीक है सर, आगे बढ़ो। हाँ सर, तो बेसिकली बात ये है कि अगर यहाँ पे आप ज़ीरो करोगे तो ये x² इंटू ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, है ना? इसलिए यहाँ पे बोला ए इज़ अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर। सर क्या होना चाहिए? वो एक नॉन ज़ीरो रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है सर। अच्छा, बी और सी सर क्या है? बी और सी, बी एंड सी आर एनी रियल नंबर। सर बी और सी क्या हो सकता है सर? कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एनी, समझ रहे हो? बी एंड सी आर एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ओके सर, समझ गए, ठीक है, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं सर। द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल वेयर द डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू b² माइनस 4ac, देन देन व्हाट? इफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल, सर रूट जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या है? इक्वल है।
वेयर द डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac देन डी इक्वल टू 0, यही होगा, डी इक्वल टू 0। हमें पता है सर अगर डी इक्वल टू 0 होता है तो वहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं सर, वहाँ पे हम लोग बोलते हैं ये इक्वल रूट्स है। कौन से रूट्स है सर, वो इक्वल रूट्स है, ठीक है सर। अच्छा नाउ इफ अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 8k देन के इज, के क्या होगा, देखो हम लोगों को पता है क्या कि अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा आर दी जीरोस, तो जीरोस है तो जीरोस का अगर प्रोडक्ट करेंगे मतलब अल्फा को 1 अपॉन अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा c अपॉन ए, ये हम लोगों को पता है ना। अच्छा c यहाँ पे क्या है, हमारे पास c है 8, ए हमारे पास क्या है 2, तो 8 अपॉन 2, अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो 1 इक्वल टू 2 से 8 कट जाएगा 4 आएगा, सॉरी 8k है ना, हाँ 8k, तो यहाँ पे क्या आएगा सर 4k, तो k की वैल्यू क्या आएगी 1/4, ठीक है ओके सर 1/4, थर्ड का b 1/4। चलिए सर द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो ग्राफ है वो क्या है, द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू व्हाट, बताओ। अब इसको वैल्यू को सॉल्व करते हैं सर, 1 को उधर लेके जाते हैं माइनस का हो जाएगा तो x इक्वल टू अंडर रूट माइनस का 1, ये नॉट पॉसिबल है ना, प्लस 1 उधर माइनस का होगा और अंडर रूट स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट में आएगा अंडर रूट -1। आइदर टचेस और इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, नाइदर टचेस नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, टचेस एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट या इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। बताओ सर क्या ये टच करेगा, नाइदर टच नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, या तो टच करेगा या तो क्या करेगा इंटरसेक्ट करेगा एक्सिस को, एक्स एक्सिस को, और या तो टच करेगा एक्स एक्सिस को एट अ पॉइंट या इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, या तो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेगा। बताओ नाइदर टचेस नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, यही था आप लोगों का आंसर। सिंपल है ना सर, क्यों, अंडर रूट के अंदर माइनस कभी भी पॉसिबल नहीं है, इट इज़ इमेजिनरी, ये क्या है सर एक इमेजिनरी आंसर है, और कभी भी इमेजिनरी आंसर आता है तो इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब है कि वो वैल्यू ही नहीं है, अगर वो वैल्यू ही नहीं है तो सर वो कैसे इंटरसेक्ट कर सकता है एक्स एक्सिस को, है ना, यहाँ पे वैल्यू तो होनी चाहिए, ये इमेजिनरी है। बाप रे। और सुनो मुझे उबासियाँ आती है, इसका मतलब ये नहीं मुझे नींद आ रहा है, ठीक है, इन जनरल भी आता है, ठीक है। चलिए सर सो यहाँ पे हो गया हम लोग का ये टच, अगर यहाँ पे अगर 0.5 भी होता ना तो भी मैं बोलता सर इट टचेज एक्स एक्सिस, क्यों, क्योंकि जब मैं नंबर लाइन बनाता वहाँ पे एक्स एक्सिस में 0 और 0.5 ये वाला एक पॉइंट निकलता है ना, तो x इक्वल टू 0.5 तब मैं बोल सकता है, लेकिन ये -1 रूट में नहीं हो सकता, -1 भी होता तो भी सर वैल्यू होती, अंडर रूट के अंदर माइनस सर पॉसिबल नहीं है, ठीक है सर। नेक्स्ट में sir if the sum of the roots is minus p and the product of the root is -1/p then the quadratic polynomial is, सर जो सम है रूट्स का वो ये है -p, तो सम का मतलब क्या अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है -p, और जो प्रोडक्ट है रूट्स का वो क्या है अल्फ़ा बीटा, वो क्या है सर -1/p है ना। देन द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या बनेगा, हम लोगों को पता है सर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कैसे बनता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में सम ऑफ एक्स प्लस में प्रोडक्ट, ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में सम ऑफ एक्स प्लस में प्रोडक्ट, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस में सम इज हाउ मच -p, तो -p(x), तो यहाँ से प्लस हट जाएगा -p(x) और प्लस प्रोडक्ट कितना है -1/p, तो -1/p, इसको सॉल्व करेंगे अगर तो क्या आएगा, इन्होंने क्या माना है यहाँ पे k माना है, ओके नॉट एन इशू। यहाँ पे ए को अब 2 मिनट के लिए अगर मैं भूल जाऊँ, जैसे यहाँ पे इन लोगों ने हटा के रखा है ए को, तो मैं भी हटा देता हूँ, इन्होंने सिर्फ एक्स स्क्वायर को लिया है, ठीक है हम भी एक्स स्क्वायर लेते हैं, पी मल्टीप्लाई होगा तो पी एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस 1, ये बनेगा पी एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस 1, कहाँ है पी एक्स स्क्वायर, ये रहा पी एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स बाई पी, ओके। अच्छा सुनो यहाँ पे जब अगर मैं p यहाँ पे सबके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, हेलो आई एम टॉकिंग टू यू ऑल, सुनो अगर p से मैं सबको मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे p एक्स स्क्वायर आएगा और यहाँ पे p स्क्वायर एक्स आएगा और यहाँ पे -1 आएगा, है ना, हाँ सर, तो p एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक्स
पी स्क्वायर एक्स का है, पी स्क्वायर एक्स, वेल 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 सर मुझे तो नहीं दिख रहा, आप बताओ सर। पी एक्स स्क्वायर इज डन, माइनस पी स्क्वायर एक्स नहीं है, -1 तो है सर। ओके क्या करना चाहिए बताओ। देखते हैं क्या होगा। ओके सर, यहाँ पे ना एक चीज़ गलत कर दिया हम लोगों ने। क्या चीज़ गलत कर दिया सर? हम लोगों ने ना यहाँ पे प्लस लगा दिया, एक्चुअल में ये माइनस होता है। क्यों माइनस होता है? क्योंकि आप याद करो सम का फॉर्मूला, सम ऑफ एनी रूट्स कैसे क्या होता है सर? माइनस बी अपॉन ए होता है उसका फॉर्मूला, है ना। तो माइनस है ना, तो वो फॉर्मूले का माइनस यहाँ पे लगता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस में प्रोडक्ट। ओके सर, तो यहाँ पे पहले से p की वैल्यू माइनस में थी, और माइनस पहले से माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर? प्लस हो जाएगा। ओके, और साथ में यहाँ पे माइनस का 1/p। तो क्या ये आंसर कहीं पे है? जी हाँ सर, हमें एकदम साफ साफ दिख रहा है। ऑप्शन नंबर व्हाट? ऑप्शन नंबर सी पे हमें ये चीज़ दिख रही है। ठीक है सर, चलिए दिस इज डन डन डन। ओके नाउ ये हो गया। हाँ सर, केस स्टडी नंबर 2। एक चीज़ देखो, मैंने ऊपर का ये पूरी कहानी मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ी ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमने ऐसे ही कर लिया। इसमें भी देखते हैं, इसकी अभी नहीं पढ़ेंगे, इसे देखते हैं ज़रूरत पड़ेगी या नहीं, देखते हैं। नाउ द शेप ऑफ द पोजेस शोन इज, अच्छा जो शेप दिखा है कौन सा है बताओ, ये क्या है सर? ये सेमी सर्कल दिख रहा है मुझे, है ना। द शेप ऑफ द पोजेस शोन इज, सर यहाँ पे तो अलग अलग दिख रहा है। एक ट्रायंगल दिख रहा है, एक मुझे सेमी सर्कल दिख रहा है, एक मुझे क्या दिख रहा है ये इन लोगों ने यहाँ पे कौन सा ऑप्शन चूज़ किया है? पैराबोला। पैराबोला, वेयर इज पैराबोला? हाँ भाई, अब पढ़ते हैं इसको कि ये क्या बोल रहा है। एन आसना इज अ बॉडी पोस्चर ओरिजिनली स्टिल इन द जनरल। हाँ सर, क्या बोल रहे थे हम लोग? ठीक है सुनो। एंड लेटर एक्सटेंडेड इन हट योगा मॉडर्न योगा एज एक्सरसाइज टू एन टाइप ऑफ पोजिशन इन्वर्टेड ट्विस्टिंग balancing position. The figure can observe the poses can be related to representation of a quadratic polynomial. ओके तो आप एक बात बताओ सर, पैराबोला अपना कैसा होता है? आपको मैं शेप दिखाता हूँ, रुक जाओ। आपको वैसे पता होना चाहिए पर फिर भी मैं आपको शेप दिखाता हूँ पैराबोला का। पहला पैराबोला इज लाइक समथिंग दिस, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये देखिए सर, अपना पैराबोला ऐसा होता है ना। ये अपवर्ड है और डाउनवर्ड भी हो सकता है ना, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे अब बताइए क्या ये पैराबोला है या नहीं है? सर ये वाला है ना, ये डाउनवर्ड स्लोप, ये डाउनवर्ड जा रहा है। ये वाला भी है, डाउनवर्ड है, और ये वाला भी इन्होंने, मतलब अब दो है पैराबोला तो ऑब्वियस सी बात है पैराबोला ही बनेगा। इन्होंने यहाँ पे स्पाइरल दिया था, स्पाइरल है नहीं, एलिप्स भी ये है नहीं, लीनियर तो है ही नहीं, तो बचा कैसे? पैराबोला ही बचा ना। वैसा देखा जाए तो सेमी सर्कल भी बन रहा है ना, ट्रायंगल भी बन रहा है, लेकिन वो सब ऑप्शन में नहीं है, इसलिए बस पैराबोला ही है जो एक ऑप्शन में, तो पैराबोला को हम लोग टिक लगाएंगे। अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही हो कि पैराबोला है कि नहीं, कोई बात नहीं, आप इसमें और इसमें समझिए, ये दोनों में तो पैराबोला है ना, तो बस इसमें भी होगा। ठीक है, अगर इसमें मैं हाथ वाथ को 2 मिनट के लिए भूल जाऊँ तो ये भी पैराबोला बनेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग में। ठीक है, चलिए ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन डाउनवर्ड्स इफ, सर ओपन डाउनवर्ड्स है, ओपन डाउनवर्ड्स की तरफ है। इफ कब होता है सर डाउनवर्ड्स की तरफ? बताओ कब होता है? और यहाँ पे नेक्स्ट में भी देख रहे हैं द ग्राफ हाउ मेनी जीरोज आर देयर। अच्छा ये तो जीरोस की बात कर रहा है, तो यहाँ पे तो 2 आएगा, एक यहाँ पे 0 बन रहा है, एक यहाँ पे 0, 2 होगा इसका, थर्ड का ये रहा सी, 2 होगा इसका आंसर, तो है ना। ओके सर, नाउ बताओ द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन डाउनवर्ड, सर डाउनवर्ड की तरफ ओपन है। इफ कब होगा सर? ए की वैल्यू क्या होगी? इक्वल तो हो नहीं सकती, भूल जाओ, है ना। ये भी इक्वल वाला है, भूल जाओ इसे। इन दोनों में बताओ सर, लेस देन 0 या मोर देन 0 ए की वैल्यू? सर लेस देन 0 ना, है ना, लेस देन 0 कैसे पता चला? ऑब्वियसली बात है सर, हम नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो सर ए की वैल्यू ज़्यादा 0 से कम होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए? सर कम होनी चाहिए ना, तो लेस देन 0। वहीं पे सर ए से अगर 0 की, अगर ये अपवर्ड होता तो ए की वैल्यू हम बोलते हैं 0 से बड़ी, है ना। ठीक है सर, चलिए 2 zeros इन दी अबव शोन ग्राफ आर, सर 2 जीरो जो शो किया गया है सर अबव ग्राफ में, वो क्या है? वो क्या है?
एक -2 है और एक 4 है ना, एक -2 है और एक 4 है, फोर्थ का बी, ठीक है। नेक्स्ट सर, द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर, जीरोस क्या है क्वाड्रेटिक पॉली, सर इसको सॉल्व करना पड़ेगा हम लोग को। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 4 2 ज़ा 8 √3 इंटू 3, तो 8 3 ज़ा 24, ठीक है सर। नेक्स्ट उसके बाद इसके बाद क्या होगा सर, ये आया 24, हाँ सर ये आ गया 24। अब क्या करेंगे, अब हम लोग बीच वाले को ऐसे स्प्लिट करेंगे कि हम पे क्या आ जाए, 24 आ जाए, है ना। तो पहले लिखेंगे सर 4√3x², उसके बाद 24 लाने के लिए कैसे ला सकते हैं सर, 8 3 ज़ा 24 होता है ना, और 8 में से 3 या तो 5 भी आता है, बिल्कुल सही। अब दोनों में से पहले कौन सा लिखे, जो बड़ा है, कौन सा है, 8, तो 8 को पहले लिखेंगे, यहाँ पे प्लस साइन है तो पहले प्लस साइन लगाया, फिर लिखा हमने 8x, माइनस में 3x, माइनस में 2√3, ठीक है। चलिए सर, अब इसमें से कॉमन क्या आएगा सर, 4 और x, तो अंदर क्या बचेगा सर, √3x प्लस में 2, और यहाँ से क्या कॉमन आएगा। अब देखो यहाँ पे अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो ना कॉमन क्या आएगा, तो ऐसे समझो, कैसे समझे, इसमें रूट के अंदर क्या बचेगा, सॉरी ब्रैकेट सेम होना चाहिए, हम लोग को ये पता है ब्रैकेट हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अच्छा, अगर ब्रैकेट सेम होना चाहिए तो बाहर क्या होगा, आप खुद सोचो, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे √3 आ गया, यहाँ पे √3 था, यहाँ पे √3 नहीं है, इसमें कॉमन क्या निकला होगा, पक्की बात है √3 निकला होगा। बात समझ आई, हाँ सर समझ आ रहा है। मुझे पहले पता था, देखो इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा कॉमन क्या निकलेगा, तो मैंने देखा कि यार इन मिडल टर्म वालों में ना ब्रैकेट दोनों सेम होने चाहिए, मुझे ये पता है, तो मैंने ये जो ब्रैकेट था सेम ब्रैकेट यहाँ लिख दिया। अब मैं देख रहा हूँ कि यार इसमें और यहाँ पे क्या डिफरेंस है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे 3 है, यहाँ √3 है, यहाँ पे √3 था, यहाँ पे √3 नहीं है, इट मीन्स √3 कॉमन निकला होगा, है ना। तो एक बनेगा √3x प्लस में 2, और एक बनेगा सर 4x माइनस में √3, ठीक है सर। तो x की वैल्यू सर एक आएगी -2/√3, ये रहा -2/√3, और एक आएगी सर √3/4, √3/4, सॉरी ये वाला नहीं, बी वाला, ये रहा, है ना, फिफ्थ का बी, डन हो गया। चलिए सर, इसमें भी मुझे ऊपर का कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने पढ़ा था पर इसकी ज़रूरत नहीं थी, है ना। चलिए नाउ केस स्टडी नंबर 3 पे चलते हैं। चलिए सर, इसमें भी हम ऊपर का नहीं पढ़ेंगे, देखते हैं इसके बिना सॉल्व होता है कि नहीं। देखो फिर से पूछा, शेप ऑफ द पाथ ट्रेस्ड डाउन, ट्रेस्ड, सर ये क्या बन रहा है, देखो पैराबोला, ये भी क्या बन रहा है सर, पैराबोला, बहुत ईजी है सर, फर्स्ट का डी, ठीक है। ग्राफ ऑफ अ पैराबोला ओपन डाउनवर्ड, सर सेम क्यों पूछ रहा है ये, छोड़ो इसे। अच्छा यहाँ पे बताओ कितने सॉल्यूशन बन रहे हैं इसके, कितने, हाउ मेनी जीरोज ऐसे है सर, 1 2 3, है ना, तो सर 3 जीरोज बन रहे हैं, थर्ड का डी सर, ओके। तो 3 जीरोस इन दी अबव शोन ग्राफ आर, 3 जीरोस कौन कौन से सर, एक है मुझे दिख रहा है ये 1 2 3, -3 -1 और 2, देखो -3 -1 और 2, फोर्थ का डी, थर्ड का भी डी बोला था, थर्ड का हमने डी बोला था, ठीक है। सेकंड हमने नहीं किया, फर्स्ट का डी था, और सेकंड भी यही होगा एक। अच्छा ए ज़रा ज़ीरो से बड़ा, क्यों, अच्छा अपवर्ड की तरफ बोला है इस बार, ऊपर की तरफ हो तो हमें पता है ए ऊपर 0 से बड़ा होता है, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, सर पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन क्या होगा बताओ सर, x³ तो पक्की बात है पहले होगा, हाँ। उसके बाद कहाँ गया, हाँ सर x³ होगा, उसके बाद 2x², ठीक है, यहाँ तक तो सब में सेम है, ठीक है, यहाँ तक सब में सेम है। अब बताओ माइनस आएगा या प्लस आएगा, ये कहाँ से समझा रहे हैं ये लोग हमें, ये हमें समझा रहे हैं ये लोग यहाँ से, रुको ये आप लोग को ये लोग समझा रहे हैं वैल्यूज़ से, ये जो वैल्यूज़ आई ना इससे आपको समझा रहे हैं लोग, ये 3 जीरोज़ आए हैं, तो वैल्यूज़ पुट करके देखो कि आंसर किस में 0 आ रहा है। तो -3 अगर मैं पहले वाले में पुट करूँ तो देखो -3 का करूँगा तो सर ये 27 बन जाएगा, फिर -3 से करूँगा 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, सर कितना 18, उसके बाद सर माइनस माइनस प्लस 3 5 ज़ा 15, उसके बाद माइनस माइनस प्लस और 3 6 ज़ा 18, है ना, ये बनेगा ना, जी हाँ सर, एक मिनट, हाँ सर देखिए यहाँ पे एक्चुअली में क्या होगा, मैंने यहाँ पे गलती कर दी थी, हम जब वैल्यूज़ पुट करेंगे -3 को तो सर ये माइनर नेगेटिव आएगा ना, क्यों, क्योंकि ये क्यूब है तो स्क्वायर में पॉजिटिव होता है, तो ये वाला पॉजिटिव होगा, ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये वाला -का 6, तो आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 0 आने वाला है,
देख लीजिएगा। अब -1 पुट करो, -1 को x की जगह पे पुट करोगे तो -1, -1 को यहाँ पे पुट करोगे तो सर प्लस का 2, फिर -1 को आप यहाँ पे पुट करोगे तो सर प्लस का 5, फिर -1 को आप यहाँ पे नहीं पुट करोगे, ये तो ऐसे ही रहेगा, है ना। ठीक है, तो ये कितना हो गया सर, 5 2 7 और माइनस का 7, तो ये कट के जाएगा। ओके सर, 2 पुट करेंगे, 2 का क्यूब सर यहाँ पे 8 हो गया, फिर 2 को सर यहाँ पे पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 सा 8 हो गया, फिर 5 की जगह पे पुट करेंगे तो सर 10 हो गया, फिर साथ में 6 हो गया। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ की होगी हमने पक्का। 4 2 जा 8, ठीक है, 5 2 जा 10, ओके। तो 8 8 16, 16 17 18 19 20 21 22, सर कितना हो गया सर ये 22 -10, ये तो नहीं हो रहा सर, ऐसा क्यों, कुछ गलत पुट के गया क्या। अच्छा, यहाँ पे -10 और ये -6 है, सॉरी 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 सॉरी, माई फॉल्ट सर, ये -6 है। ऑल गुड, ठीक है, चलिए। तो बेसिकली 8 8 16 और यहाँ पे -16, 16 से 16 कट गया, आंसर विल बी 0। ठीक है, चलिए सर, फिफ्थ का एक डन डन डन, फोर्थ का भी डन, फिर थर्ड का भी डन, सेकंड फर्स्ट ऑल इज डन। और इसके साथ सर तीनों के तीनों केस स्टडीज हमारे डन 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 सर। और यहाँ पे हम लोग करते हैं इस वीडियो की यहीं पे समाप्ति, और आप लोगों से बहुत जल्द मिलेंगे सर एक और नई वीडियो, एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, साइड में चैनल का घंटा ऐसे भी दबा देना। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। ओके, टिल देन बाय बाय, शेयर कर देना हो सके तो। चलिए जाओ।